ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन की अगर बात करें तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू 10⁻⁷ से, और यहाँ पे जो n है वो हमारा 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल अगर ले तो 314583 पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को मैं 3.1 3 और 1 के बीच में लाऊंगा तो मुझे 10 की पावर में चढ़ानी पड़ेगी पावर्स, तो ये हो जाएगा 3.14583 इंटू 10⁵। तो बस ऐसे ही साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो, पावर सेम होनी चाहिए अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को ऐड करना है। अगर जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी रखूँ सामने, तो अगर क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे 2 इंटू 10⁷ प्लस 3 इंटू 10⁵, तो सबसे पहले से तुम्हें 200 इंटू 10⁵ करना पड़ेगा, और तब जाके कहीं तुम इसे ऐड कर पाओगे। तो ये हो जाएगा 203 इंटू 10⁵ समथिंग। ठीक है। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी तुम लिख सकते हो 2.03 इंटू 10⁷। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो ऐसे ही कुछ रूल्स होते हैं। 10⁻x अपॉन 10⁻y है तो 10⁻x माइनस वाई होगा, 10⁻x इंटू 10⁻y है तो 10⁻x प्लस वाई होगा, x⁻y अपॉन z⁻y है तो x अपॉन z का होल y हो जाएगा, x⁻y इंटू में z है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स की बात करूँ तो डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, माइक्रो से रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से, म्यू से। और नैनो 10⁻⁻9 होता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पी को 10⁻⁻12, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फेमटो 10⁻⁻15, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एटो 10⁻⁻18, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जेप्टो 10⁻⁻21, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्योक्टो 10⁻⁻24, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगस्ट्रॉम को 1 ए के ऊपर एक हल्का सा गोला लगा देते हैं, इसे एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है 10⁻⁻10 को। नाउ अब एग्जांपल ऐसे एक डेसीमोलर सॉल्यूशन, तो उसका मतलब है 10⁻⁻1 मोलर सॉल्यूशन। जैसे अगर एक पी को ग्राम में पूछूँ तो उसका मतलब है 10⁻12 ग्राम, और अगर मैं 1 ग्राम में पूछ लूँ तो उसका उल्टा कर दो, 10⁻12 कर रहे हो तो 10⁻+12 हो जाएगा। अरे अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में उल्टा कर दो, प्लस कर दो, 10⁻+6 माइक्रोमीटर होंगे। ये बस उल्टा ही तो करना है तुम्हें। उल्टा कैसे? क्योंकि 10⁻6 नीचे डेनोमिनेटर में चला जाता है, ऊपर आके पावर ऐड हो जाती है, मतलब पावर का जो सिंबल है वो चेंज होता है, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा। नाउ अब आगे तो 10⁻+1 को मैं डेका बोल सकता हूँ, डीए से रिप्रेजेंट करेंगे। हेक्टा हम बोलेंगे 10⁻+2 को, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और किलो को 10⁻3 से, के से रिप्रेजेंट करेंगे। मेगा 10⁻6, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15, ठीक है। जीटीपी एक्सा 10⁻18, ई से जेटा 10⁻21, जेड योटा 10⁻24 वाई। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। एक और चीज़ याद रखनी है कि जो वॉल्यूम की ऐसे यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। और याद करने वाली बात ये भी है कि 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, और ये और बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब के। और लिख सकते हो तुम 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब को, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को तो हम 1 ml भी लिख सकते हैं, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वही मतलब है। खैर ये तो क्या लिखा था सर ने, चलो कोई बात नहीं। अब आगे नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला सब जानते हैं कि मास बाय वॉल्यूम होता है। ऐसा यूनिट क्या है डेंसिटी की? केजी पर मीटर क्यूब, या ठीक है। और सीजीएस यूनिट डेंसिटी की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब के। ये कैसे हो गया सर? ग्राम को हम चेंज कर रहे हैं केजी में, तो ये 10⁻³ कहाँ से आ गया? बड़ा कैसे हो गया भाई? करके देख लो, क्योंकि नीचे सेंटीमीटर क्यूब और उधर मीटर क्यूब है, ठीक है, उसकी वजह से। और 1 कैलोरी हमें एक पता होनी चाहिए ये वाली बात भी कि 1 कैलोरी बराबर होती है 4.184 जूल के, और 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर के।
एडिशन सब्ट्रैक्शन ज़रा सिग्निफिकेंट फिगर को देख लेते हैं। लीस्ट डेसिमल प्लेस पे फोकस करना है, वही हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे फोकस करना है, वही हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा। और इन दोनों चीज़ों में ही तुम्हें राउंड ऑफ का ध्यान रखना है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इन चारों में ही राउंड ऑफ का तो ध्यान रखना ही है। ऐसे यूनिट मास की केजी होती है, हर बंदा जानता है, छोटा छोटा बच्चा। अब टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा 273 केल्विन के। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और ये केल्विन में बराबर होगा 373 केल्विन। डन हो गई बात यहाँ पे। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी देख लिया अलग अलग में। अब केल्विन और डिग्री का रिलेशन क्या है, डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड करो तो केल्विन मिल जाएगा। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 बराबर है फ़ारेनहाइट के। और इक्वल रीडिंग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की -40 होती है एक। बस वैसे तो हम इसे खुद भी निकाल सकते हैं, बट ठीक है, जिसे याद रखना है वो याद रख सकता है, मैं याद रख रहा हूँ। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब कि मेजरमेंट जो तुमने करी है वो आपस में नहीं, वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। समझ में आई बात, उसे एक्यूरेसी बोलते हैं। वैसे एनसीईआरटी की थ्योरेटिकल काफ़ी चीज़ें इसे एनसीईआरटी से ही पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ये लिख ली थी। प्रिसीजन, प्रिसीजन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो तुमने मेजरमेंट्स करे हैं ना, जो तुम्हारी वैल्यूज़ आई है मेजरमेंट की, वो आपस में बहुत क्लोज है, तो उसका मतलब प्रिसीजन ज़्यादा है। मैंने ये नहीं बोला कि ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, मैंने बोला कि आपस में ज़्यादा क्लोज है। तो ये हमारा डन हो गया लेक्चर।